क्वेश्चन है टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग सीरीज 1 प्लस के ए प्लस ए प्लस 1 अपॉन 1 इंटू 2 प्लस ए प्लस 1 ए प्लस 2 बटे 1 इंटू 2 इंटू 3। ओके, मैं इसका UN कैलकुलेट करूँगा। आपको इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से पता है बेटा कि किसी भी सीरीज का एक या दो स्टेप छोड़ने से उसकी कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। मैं इसका पहले वाला स्टेप छोड़ रहा हूँ, लिख भी रहा हूँ मैं। लिविंग फर्स्ट स्टेप, कौन सा स्टेप छोड़ रहा हूँ मैंने फर्स्ट स्टेप इसका छोड़ दिया है। एंड फाइंडिंग कर रहा हूँ मैं, क्या फाइंडिंग कर रहा हूँ? UN, यानी मैं यहाँ से लेकर के जो आगे का स्टेप है उसका UN फाइंड कर रहा हूँ। देखो अब UN क्या होगा भाई। UN बराबर, ध्यान से देखना, पहले स्टेप के अंदर तो A है, दूसरे वाले स्टेप के अंदर ए प्लस 1 है, तीसरे वाले स्टेप के अंदर यहाँ देखो आप, तीसरे वाले स्टेप के अंदर आ रहा है, समझने की कोशिश करना बेटा। पहले स्टेप के अंदर A है, दूसरे स्टेप के अंदर ए प्लस 1 है, तीसरे स्टेप के अंदर ए प्लस 1 प्लस के 2 है, यानी तीसरे स्टेप के अंदर A प्लस 3 ना होकर के उससे कम है। ओके, फिर सुनो, पहले स्टेप के अंदर ए प्लस 1 है। ओके, गलती कर दीजिए, सॉरी, पहले स्टेप के अंदर A, दूसरे स्टेप के अंदर ए प्लस के 1, दूसरे स्टेप के अंदर ए प्लस के 1। ओके, तीसरे स्टेप के अंदर ए प्लस 1 प्लस के 2 है। तो जाहिर सी बात है एनवे स्टेप के अंदर क्या होगा भाई, ए प्लस 1 भी होगा, ए प्लस के 2 भी होगा, एंड सो ऑन ए प्लस के n माइनस का 1 होगा। कहोगे क्यों बेटा? जब यहाँ तीसरा स्टेप है, जब नीचे 3 है, 1 2 3 है, यानी ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। तीसरे स्टेप के अंदर जो है ना एक कम चल रहा है, प्लस वाला, प्लस का 1 आ रहा है, प्लस का 2 आ रहा है, तो एनवे स्टेप के अंदर भी तो एक कम होगा ना। देखो आप यहाँ से, ये दूसरा स्टेप है, ए तो चल ही रहा है, दूसरे स्टेप के अंदर ए प्लस 1 चल रहा है। अगर ए प्लस 2 तक होता तो जाहिर सी बात है यहाँ n होता सीधा। यहाँ इस 2 के हिसाब से देखो, अगर नीचे 2 है तो ऊपर 1 प्लस 1 है, अगर यहाँ 3 है तो यहाँ प्लस के 2 है, तो जाहिर सी बात है एनवे स्टेप के अंदर एक कम होगा ना। ठीक है ना। और डिवाइडेशन में क्या होगा आपके पास? डिवाइडेशन में होगा आपके पास 1 इंटू 2 इंटू 3 एंड पहला स्टेप के अंदर के बटे में 1 है, दूसरे स्टेप के बटे में 1 इंटू 2 है, तीसरे स्टेप के बटे में 1 इंटू 3 है, तो एनवे स्टेप के बटे में क्या होगा भाई? n तक नहीं होगा क्या? क्लियर। नाउ पुटिंग n इज इक्वल टू n प्लस के 1, पुटिंग n इज इक्वल टू कितना पुट करा मैंने? n प्लस के 1 इन UN, और UN प्लस 1 कैलकुलेट करा। UN प्लस की 1 की वैल्यू कितनी है भाई? जो हो जाएगा ए प्लस के 1 है, ए प्लस के 2 है, एंड सो ऑन भाई, यहाँ तक तो आना ही आना है। ए प्लस के n माइनस के 1, उससे अगला भी तो स्टेप आएगा, ए प्लस n माइनस 1 और प्लस 1। समझो आप, an के अंदर तो ये आ रहा है, इससे अगले वाला स्टेप और इससे अगले वाला स्टेप ये होगा। डिवाइडेशन में कितना? डिवाइडेशन में क्या होगा? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, n तक तो होगा ही होगा, अगला भी तो होगा भाई n प्लस 1। अब की बार तो n प्लस 1 कैलकुलेट कर रहा हूँ मैं। जब मैं UN बटे UN प्लस 1 की वैल्यू निकालूंगा, UN बटे UN प्लस के 1, मैंने UN की वैल्यू डाली, UN की वैल्यू है मेरे पास ए प्लस के 1, ए प्लस के 2 एंड सो ऑन ए प्लस n माइनस के 1 बटे 1 2 3 इंटू n बटे ए प्लस 1, ए प्लस के 2 एंड सो ऑन ए प्लस n माइनस 1। और ये कितना निकल गया बेटा? ये इससे कैंसिल आउट होने के बाद ए प्लस के n बटे 1 2 3 n इंटू n प्लस के 1, बचेगा कितना भाई? यहाँ तक के तो ये कैंसिल होएगा, एक तो पहुँचा सबसे ऊपर ही है मेरे पास, जो बचना है ना, एक तो बचना है n प्लस के 1। देखो आप, यहाँ तक ये कैंसिल हो चुका, सारा कैंसिल हो चुका, एक बचेगा मेरे पास कितना? a प्लस के n, इसके अलावा कुछ बचना ही नहीं, a प्लस के n। ओके, तो मेरे पास UN बटे UN प्लस 1 की वैल्यू निकल करके आई। नाउ UN बटे UN प्लस के 1
इज इक्वल टू कितना हुआ बेटा, n+1 बटे a प्लस के n। ओके, मैंने ऊपर से n कॉमन ले लिया, मेरे पास बचा 1 प्लस के 1/n, नीचे से भी n कॉमन ले लिया, a प्लस के 1/n। क्लियर है ना। आगे की तरफ चलते हैं, यहाँ तक आपको कोई डाउट बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए। अब मैं लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी की बात करूँगा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un बटे un+1 की बात करूँगा, कितना निकला, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी मैंने वैल्यू डाली n इंटू 1 प्लस के 1/n बटे n इंटू a प्लस के 1/n। इससे तो ये कैंसिल, सॉरी ये गलती कर दी है मैंने। जब मैं n कॉमन लूँगा ना, यहाँ से देखो आप, मैं जो n कॉमन लूँगा ना, ये होगा बेटा a/n और ये 1 यहाँ रहेगा। कभी आप ये सोचो कि कैसे कर दिया, ये तो होगा 1, सोच करके देख लो, और ये होगा a, उल्टा कर दिया था मैंने इसमें से n कॉमन लिया ना, तो 1 के बटे में जाएगा, a के बटे में जाएगा ना n। क्लियर। n टेंडिंग टू इन्फिनिटी भाई ये स्टेप 0, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी भाई ये स्टेप 0 बराबर कितना निकल गया, 1 निकल गया। तो अब देखो डीएलएम्बर्ट रेशो टेस्ट क्या बोलता है। रेशो टेस्ट बोलता है बेटा, रेशो टेस्ट कहता है कि अगर लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un बटे un प्लस के 1 अगर ग्रेटर दैन 1 है तो कन्वर्जेंट है, और अगर लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un बटे un प्लस के 1 लेस दैन 1 है तो डाइवर्जेंट है, और अगर लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un बटे un प्लस के 1 अगर बराबर का 1 है तो टेस्ट क्या है, टेस्ट फेल है। आपके पास कितना निकला है, नाउ आपके पास निकला है un बटे un प्लस के 1, कितना निकल गया, आपके सामने है 1 निकला है। तो क्या करोगे आप, टेस्ट फेल। तो जब टेस्ट फेल हो चुका, अब फर्दर टेस्ट लगाओगे। मैं इसके ऊपर अप्लाई करूँगा रेबीज टेस्ट। नाउ अप्लाई रेबीज टेस्ट। रेबीज टेस्ट होता है कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n इंटू un बटे un प्लस 1 माइनस 1। ओके, ये पूरा टेस्ट है। अगर ये ग्रेटर दैन 1 है तो कन्वर्जेंट है, और अगर यही वैल्यू जो है ना लेस दैन 1 है, सेम इधर वैल्यू लेस दैन 1 है तो डाइवर्जेंट है, और अगर यही सेम वैल्यू बराबर 1 के हैं तो टेस्ट फेल है। शॉर्ट में इसलिए लिखा है, बहुत सारे लेक्चर्स में बार बार इसको लिखते हुए आ रहा हूँ मैं, ओके, इसलिए शॉर्ट में लिखा है। इधर जो की 2 वैल्यू अगर ये लेस दैन 1 होगी तो डाइवर्जेंट है, इधर की जो की 2 वैल्यू बराबर 1 के है तो टेस्ट फेल। अब देखो बेटा un टेस्ट अप्लाई करूँगा इसके ऊपर, तो कितना निकल गया बेटा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी तो ये हुआ n इंटू un बटे un प्लस 1 की वैल्यू डालो आप, आपके सामने है un बटे un प्लस 1 की वैल्यू कितनी है, n प्लस 1 बटे a प्लस के n, a प्लस के कितना n और माइनस के 1, यही है ना। हल करता हूँ इसको मैं, कितना निकल कर के आएगा, n इंटू यहाँ से निकला n प्लस के 1 माइनस a माइनस n माइनस n बटे a प्लस के n। ओके, मेरे ख्याल से n से n कैंसिल हो चुका, ये कितना निकला भाई, n ये तो बाहर वाला n तो है ही, n इंटू 1 माइनस a बटे a प्लस के n। नीचे से फिर n कॉमन ले लो आप, ऊपर तो n है ही, 1 प्लस a बटे नीचे से मैंने n कॉमन ले लिया, कितना बचा 1 प्लस a बटे n से n कैंसिल कर दिया। लिमिट कितनी चल रही है, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है,
तो ऊपर कितना निकला बेटा, ऊपर निकला 1 प्लस के ए। ओके, 1 प्लस के ए निकल गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे चलते हैं, और नीचे कितना निकला, एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे ये निकल गया 1, यानी ये निकला आपके पास 1 प्लस के ए। अब ये देखो बेटा आंसर मैच करने का तरीका, अगर 1 प्लस के ए, ध्यान से सुनना अब, अगर ये 1 प्लस के ए ग्रेटर दैन 1 है, ओके, 1 प्लस ए ग्रेटर दैन 1 का मतलब क्या निकलता है, 1 माइनस ए है यार, ये सॉरी, ये देखो आप यहाँ से 1 माइनस का ए है, मैंने मिस्टेक कर दी है ज़रा सी, 1 माइनस का ए, माइनस चल रहा है, ये ऊपर नीचे प्लस है, यहाँ माइनस है, ये माइनस है बेटा, यहाँ से देखो आप, यहाँ होगा माइनस ए माइनस एन, ये कितना है, माइनस है। ओके, अगर ये 1 माइनस का ए, अगर 1 माइनस ए ग्रेटर दैन 1 है तो आपकी सीरीज होगी कन्वर्जेंट, और अगर 1 माइनस ए लेस दैन 1 है तो आपकी सीरीज होगी डाइवर्जेंट, और अगर 1 माइनस ए इज इक्वल टू 1 है तो हो जाएगा टेस्ट क्या, फेल। ये चीज़ आपकी समझ में आती है। अब यहाँ से थोड़ा सा डिटेल में और देखो आप, कन्वर्जेंट कब होगी और डाइवर्जेंट कब होगी। यहाँ से देखो आप, मैं कह रहा हूँ कि इस पर कन्वर्जेंट है, ये है 1 माइनस ए ग्रेटर दैन 1 पर क्या है, कन्वर्जेंट है। ओके, 1 माइनस ए ग्रेटर दैन 1 के ऊपर क्या है, कन्वर्जेंट है। जब ये उधर जाएगा 1 से तो 1 कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब ये निकलता है बेटा कि अगर ए लेस दैन 0 है, 1 से तो 1 कैंसिल हो जाएगा, -1 ग्रेटर दैन 0 होगा ना, ये होगा माइनस ए ग्रेटर दैन 0, और इसको माइनस का निशान हटाने के लिए मैं इसको लिख सकता हूँ ए लेस दैन 0। ओके, ए लेस दैन 0 के ऊपर तो क्या होगा बेटा, कन्वर्जेंट आ रहा है। अब इसका उल्टा कर दो, ए ग्रेटर दैन 0 के ऊपर क्या आ रहा है, डाइवर्जेंट आ रहा है, आपके सामने है। और इक्वल टू 1 के ऊपर क्या आ रहा है, अगर ए इज इक्वल टू 0 है तो आपका टेस्ट क्या हो रहा है, फेल हो रहा है। अगर टेस्ट फेल है फिर आगे की बात करते हैं। यहाँ हो चुका आपका टेस्ट फेल। अगर टेस्ट फेल है ए इज इक्वल टू 0 के ऊपर, अब 0 डाल करके देखता हूँ मैं उसके अंदर, ए इज इक्वल टू 0 कहाँ है, तो यहाँ देखो बेटा आप, जब ए इज इक्वल टू 0 है, ए इज इक्वल टू 0 पर सीरीज की वैल्यू देखता हूँ क्या है, बहुत बढ़िया सवाल है। ए इज इक्वल टू 0 पर सीरीज की वैल्यू, जो मेरी सीरीज दे रखी है वो दे रखी है 1 प्लस के 0 प्लस के 0 प्लस के 0, यानी ए इज इक्वल टू 0, ए इज इक्वल टू 0 पे सीरीज का सम जो है ना बराबर सम ऑफ सीरीज, सम ऑफ सीरीज क्या है भाई, आपके सामने है, सम ऑफ सीरीज है मेरा फाइनाइट। और अगर सम ऑफ सीरीज फाइनाइट होता है तो सीरीज कैसी होती है, देन सीरीज इज कन्वर्जेंट। सीरीज में जी मेरी कैसी होती है, इज कन्वर्जेंट। साफ साफ लिख रहा हूँ, कभी आप डाइवर्जेंट समझ लो, कन्वर्जेंट। चैप्टर नंबर इसका जो स्टार्टिंग का लेक्चर है ना उसको देखना, लेक्चर नंबर 1 मैंने आपको बोला था कि अगर सीरीज का सम फाइनाइट आ जाए तो कन्वर्जेंट होता है, सीरीज का सम इनफाइनाइट आ जाए तो डाइवर्जेंट होता है। ए इज इक्वल टू 0 पर क्या आया, सम फाइनाइट आ चुका, तो कहाँ कन्वर्जेंट होगी, तो अब फाइनल आंसर निकला, यहाँ मेरे पास क्या आ रही थी, कन्वर्जेंट आ रही थी, यहाँ मेरे पास क्या आ रही थी, डाइवर्जेंट आ रही थी। इक्वल टू पर क्या निकल गई, कन्वर्जेंट, यानी इक्वल टू पर भी क्या निकल गई, कन्वर्जेंट, और ये हुआ आपका फाइनल आंसर। फिर भी आपका कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम है तो डायरेक्टली पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स के अंदर डाल करके। बाय।